नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि पॉलीकैब एक ऐसी कंपनी है जिसकी डिमांड लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। न्यू हाई लगातार वो बनाते चले जा रहे हैं। हर दिन वो न्यू हाई कर रहा है। तो जब इस कंपनी के ऊपर एक बिग नेगेटिव न्यूज़ आया था कि कंपनी 1000 करोड़ के मतलब टैक्सेस पेमेंट नहीं किया, तो 1000 करोड़ का जीएसटी पेमेंट नहीं किया, तब कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हुआ था। और मैं आपको तब भी आपको एक एक अपडेट दिया था कि इस तरीके से जो न्यूज़ पब्लिश किया गया है, तो आपको न्यूज़ को देखकर ही आपको काम करना नहीं है। आपको न्यूज़ को पहले पढ़ना है कि वो न्यूज़ ऑफ़िशियली है कि अनऑफ़िशियली है। तो जब मैंने बीएससी के ऊपर जाकर इस डेटा को चेकआउट किया, क्या सही में कंपनी 1000 करोड़ का टैक्सेस में घोटाला किया? तब मुझे पता चला कि इस तरीके से कुछ बीएससी में डेटा ही नहीं है। तो न्यूज़ के माध्यम से एक नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में क्रिएट किया गया और शेयर को नीचे लेके आया और उसके बाद बड़े से बड़े इन्वेस्टर उसके ऊपर बाई किया और अच्छा खासा वो आज पैसा छाप रहा है। तो पब्लिक क्या किया, इस न्यूज़ को देखकर पैनिक होकर माल बेच दिया और वो भी लॉसेस में बेचा। और उसका फायदा कौन उठा रहा है? इंस्टीट्यूशन। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको कभी भी किसी भी न्यूज़ देखकर काम नहीं करना है। हाँ, न्यूज़ देखकर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि सही में वो न्यूज़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या सही में न्यूज़ ऑफिशियली है कि अनऑफिशियली है। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा आपको मेहनत कर कर कलेक्ट करना है। हाँ, आप कहेंगे सर मुझे उतना टाइम नहीं है, तो मेरे वीडियो देखिए। तो मेरे वीडियो में सारी चीज़ आपको अपडेट दिया जाता है। तो कंपनीज़ के ऊपर फाइनली एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी किस तरीके से ग्रोथ जो हो रहा है उसके पीछे रीज़न है कंपनी के कैपेक्स। देखिए पिछली बार जो कैपेक्स था करीबन अराउंड आप बोल सकते हैं 460 करोड़ के आसपास। वही कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 850 करोड़ के आसपास। मतलब एक हाई लेवल का कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिला। मतलब कंपनी का जो कैपेक्स है वो एक हाई लेवल का एक बेस्ट तरीके से कंपनी का कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला है। अभी कंपनी के जो कैपेक्स है उस कैपेक्स के बारे में एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी के कोई भी कंपनी के कैपेक्स बढ़ रहा है मतलब कंपनी कुछ ना कुछ बड़ा एक अपडेट यहाँ पे लेके आने वाला है। देखिए कंपनी ये भी बता रहा है कि पॉलीकैब जो मतलब गाइडिंग है फॉर 1000 से 1100 करोड़ कैपेक्स ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स। तो सोचिए आज जो कैपेक्स आपको 5 साढ़े 700 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, 8 साढ़े 800 करोड़, वो नेक्स्ट 2 से 3 साल में वो 1000 करोड़ से 1100 करोड़ तक आपको देखने को मिलेगा। तो सोचिए जो कंपनी इतना ज़्यादा कैपेक्स को बढ़ा रहा है, तो क्या वो कंपनी चुप रहेंगे? क्या कंपनी बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो इसलिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस तरीके से एक रैली देखने को मिला है, तो जेफरीज ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया था। उन्होंने कहा 7125 तक उनका टारगेट रहेगा। मैं आपको पहले भी जब इस लेवल में था तब से मैं जेफरीज का अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं जेफरीज ने कब बताया था 13th ऑफ में। तो 13th ऑफ में कब कब था? 13th ऑफ में कुछ इस तरीके से जगह में था। उससे पहले भी एक अपडेट दिया गया था और जेफरीज ने क्या बताया आप खुद ही देख सकते हैं। 5870 में उसका एंट्री था, उसका बाइंग एंट्री था और उसका टारगेट रखा गया 7125 के आसपास। तो अभी बेस्ट तरीके से एक टारगेट को यहाँ पे रखा गया है। उसी टारगेट के बेसिस में मैं बात करूँ तो फाइनली मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी भागते चले जा रहे हैं और वॉल्यूम के साथ मुझे लगता है उस टारगेट को अचीव करके ही दम लेंगे। तो बाकी मेरा तो फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है। मैं ट्रेड कुछ कुछ इस तरीके से लेवल में लिया था और कुछ इस लेवल में फाइनली टारगेट को अचीव हो चुके हैं और अभी फ्रेश एंट्री में लेने वाला था। कुछ इस तरीके से कप बने थे और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करेंगे, उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। मगर मेरे सोचने से तो मार्केट नहीं चलेगा, तो इसलिए मैंने मेरा सोच से उल्टा हो गया और मार्केट ऊपर चला गया और मैंने यहाँ पे कोई फ्रेश एंट्री नहीं लिया। तो हमेशा मैं मेरे स्ट्रैटेजीज़ को बेसिस के ऊपर काम करता हूँ। तो आपको भी हमेशा काम करना है तो आपको रूल्स को फ़ॉलो करके काम करना पड़ेगा। तो पॉलीकैब के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। जिस कारण के वजह से कंपनी को और भी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला है वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए रिजल्ट बहुत शानदार तक कंपनी का सेल्स बढ़े, एक्सपेंस कंट्रोल में रखे, कंपनी का साढ़े चार 430 करोड़ से 530 करोड़ 550 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिले हैं। अभी एक चीज़ों को नोटिस करना
कि कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना, वो सिचुएशन बनने के पीछे और एक रीज़न है। वो है कंपनी का, देखिए अगर फिक्स्ड एसेट परचेजिंग के बारे में बात करूँ, तो पिछले साल में जो कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेजिंग किए थे, इस बार वो डबल हो चुके हैं। क्योंकि 480 करोड़ से 860 करोड़ हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास आप बोल सकते हैं। तो जो कंपनी खुद के फिक्स्ड एसेट परचेजिंग को बढ़ा रहा है, इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ ग्रोथ होने वाला है, जिसके चलते कंपनी खुद को एक्सपेंड कर रहा है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। और इस तरीके से डीपली अगर सारे डेटा को आपको जानना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। मैं फेवरेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कंपनी जितना गिरेगा उतना ही क्वांटिटी को ऐड करूंगा। क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि कंपनी का बिजनेस एक स्ट्रांगली केमिकल सेक्टर के ऊपर है। कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल के ऊपर, साथ ही साथ कंपनी स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी आप देख सकते हैं, कंपनी स्टार्ट हुआ था 2003 में। और क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, और वो भी ग्लोबली मार्केट में। इट मैन्युफैक्चर जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस केमिकल प्रोडक्ट के ऊपर, उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स जो इंटरमीडिएट है उस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जिसका डिमांड आज मार्केट में थोड़ा सा कम हुआ, कम आज नहीं हुआ, एटलीस्ट 2 साल तक डिमांड कम देखने को मिला है, जिसके चलते थोड़ा सा प्रेशराइज है। डिमांड जब बढ़ेंगे तो कंपनी का ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर देखिए, इस खराब टाइम में भी कंपनी का जो डेटा है वो आपको बहुत स्ट्रांग लगेगा। जैसे ROC ROE बेस्ट है, कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, डेप्थ जीरो है, इनकम जबरदस्त है, ओनर के पास होल्डिंग भी जबरदस्त है। और मज़ेदार बात यही है कंपनी के क्विक रेशियो 3% के ऊपर है, जो हमेशा 2% के ऊपर है तो पॉजिटिव माना जाता है। EBITDA मार्जिन बेस्ट है, इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन, रिटर्न ऑफ एसेट और ROC, हर दिशा से देखा है तो कंपनी इस खराब टाइम में भी कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जब लोग सोच रहे थे कि कंपनी का सेल्स लगातार घटते चले जा रहे थे, तो कंपनी कब रिकवरी करेंगे, तो फाइनली देखिए कंपनी रिकवरी हो चुके हैं। सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाँ, एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट फिर से थोड़ा सा कम हो चुके हैं। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, और इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा हुआ, तो एक अच्छी बात है। और दूसरी बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है, उसमें आप देखेंगे तो कैश फ्लो हमेशा आपको पॉजिटिव दिखेगा। अभी इसी कैश फ्लो के अंदर आपको एक एक डेटा देखने को मिलेगा कंपनी के। देखिए जो डेटा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वो है कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज। तो कंपनी देखिए पिछले सालों में 180 करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज किए थे, जो बढ़ के आज 232 करोड़ हो चुके हैं। तो सोचिए कंपनी खुद के बिजनेस को किस हद तक आगे लेके जा रहा है, किस हद तक कंपनी फिक्स्ड एसेट को परचेज करके आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन को समझिए, इस सिचुएशन को देखिए कि किस लेवल तक कंपनी खुद को आगे बूस्ट कर रहा है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक, हर किसी के पास आपको बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जा रहा है आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर जो क्वांटिटी हाइस्टली बाय किया था 5.5% के आसपास, अभी वो थोड़ा सा माल बेचा, अभी 4.5% के आसपास होल्डिंग है। तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास स्टेक को बेचा गया। अभी वही स्टेक किसने खरीदारी की है? वही स्टेक खरीदारी की है इंस्टीट्यूशन ने, मतलब FS ने। FS के पास जो होल्डिंग था करीबन 4%, वो होल्डिंग बढ़ के हो चुके हैं 5.5%। तो बहुत शानदार तरीके से कंपनी का यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करो तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर एक रेंज स्टेट बना है। उस स्टेट के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली बाइंग रेंज के हिसाब से 20% का बाइंग रेंज बने, तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब यहाँ पे एंट्री बनेगा, और इस हायर लेवल तब इसका टारगेट बनेगा। तो बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट बनने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मारुति सुजुकी। इस कंपनी के ऊपर डायरेक्टली मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर जो रेंज के बेसिस में ट्रेड मिला, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से मिले। देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर कुछ टाइम बिताया और फाइनली हाई वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेकआउट किया। तो जब ब्रेकआउट किया तब मैंने एक डिसीजन लिया, और उसके बाद जो मेरा टारगेट लेवल रहेगा 1:3 रेशियो का मैं टारगेट लेकर चलता हूँ। हमेशा मैं इस तरीके से स्ट्रैटेजीज के ऊपर जब कोई रेंज ट्रेड बनता है, उस बेसिस में मैं हमेशा 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। 1:3 रेशियो का मतलब क्या है? 1% का लॉसेस
एंड 3% का टारगेट। तो बेसिकली कंपनी जब इस रेंज को ब्रेकआउट किया और उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर गए, तो कहाँ तक टारगेट मिलने का चांसेस है? कंपनी के जो टारगेट मिलने का चांसेस है, कुछ इस तरीके से लेवल में टारगेट मिलने का चांसेस है। वो लेवल निकल के आ रहा है करीबन-करीबन 13,925 के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि मारुति सुजुकी मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द टॉप कंपनी है इस सेक्टर में। बाकी अ, इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से काम करते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल, जिस कंपनी के ऊपर एक टेड मिला था बहुत शानदार तरीके से, एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। पैटर्न कुछ इस तरीके से बने, कफ विद हैने पैटर्न्स। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी 64% के आसपास टारगेट दिया, वो भी 85 डेज में। इस टारगेट अचीव होने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। 3:1 रेशियो के यहाँ पे बोनस अनाउंसमेंट करने जा रहा है। फाइनली अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो जब डेट अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।